नमस्ते दोस्तों। एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने चैनल अनमोल स्टोरी पावर टीवी में। आज हम लेकर आए हैं छाठी मैया का क्रोध और भक्त की परीक्षा की कहानी। अगर आपको हमारी यह कहानी पसंद आए तो कृपया वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। बिहार के एक छोटे से गांव की है, जहां एक निष्ठावान और धर्मपरायण व्यक्ति सूरज नाम का किसान रहता था। सूरज का जीवन सरल और संतोषजनक था, लेकिन उसकी आस्था और भक्ति मां छठी मैया में असीम थी। सूरज के लिए छठ पर्व का व्रत रखना उसके जीवन का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा था। वह हर साल इस पर्व को बड़ी श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाता था। उसकी पत्नी सुनीता और बेटी गंगा भी उसकी भक्ति में पूर्णतः सहयोग करती थी। सूरज की भक्ति की प्रशंसा गांव के सभी लोग करते थे और वह गांव के सबसे प्रतिष्ठित भक्तों में से एक था। सूरज का परिवार समृद्ध था और उसके पास अच्छी फसलें थीं। उसका घर हमेशा खुशियों से भरा रहता था। सूरज ने अपने परिवार को सिखाया था कि भक्ति में न केवल पूजा पाठ बल्कि सेवा और समर्पण भी शामिल होता है। वह हमेशा गांव के जरूरतमंदों की मदद करता, चाहे वह खाद्य सामग्री हो या किसी तरह की सहायता। सूरज का मानना था कि जो कुछ भी वह करता वह मां छठी की कृपा का परिणाम था। हर साल छठ पर्व के आगमन से पहले सूरज और उसका परिवार तैयारियों में जुट जाते। गांव के सभी लोग भी इस पर्व का बेसब्री से इंतजार करते। छठ पर्व का मतलब केवल पूजा नहीं था, बल्कि यह गांव के सभी लोगों के लिए एकजुट होने का एक अवसर था। सूरज हर साल गांव के बच्चों को इस पर्व की महत्वता समझाने के लिए विशेष रूप से समय देता। वह उन्हें बताता कि छठी मैया ने हमें सिखाया है कि जीवन में कठिनाइयां आती है, लेकिन हमें अपनी आस्था और विश्वास को बनाए रखना चाहिए। एक साल गांव में भयंकर सूखा पड़ा। बारिश बिल्कुल नहीं हुई और सूखे की वजह से नदियां, तालाब और खेत सूखने लगे। फसलें बर्बाद हो गई और गांव के लोग पानी और खाने की कमी से परेशान होने लगे। सूरज का परिवार भी इस संकट से अछूता नहीं था। उसकी फसलें पूरी तरह से बर्बाद हो गईं और अब परिवार को एक दूसरे का भरण पोषण करने में भी मुश्किल होने लगी। गांव में भूख और प्यास का माहौल व्याप्त था। गांव के लोग इस कठिन समय में निराश और हताश हो गए। उन्होंने एक दूसरे से कहा, हमारे भाग्य में छठी मैया का आशीर्वाद नहीं है। अगर मैया हमें बचाना चाहती तो ऐसा नहीं होता। सूरज ने इन बातों को सुना, लेकिन वह अपनी आस्था को नहीं छोड़ा। उसने अपने परिवार से कहा, यह कठिनाई हमारी परीक्षा है, हमें अपनी भक्ति को बनाए रखना चाहिए। जब छठ पर्व का समय नजदीक आया तो सूरज ने गांव के लोगों से मिलकर पूजा का आयोजन करने के लिए कहा, लेकिन गांव के लोग सूरज के विचारों से सहमत नहीं थे। उन्होंने कहा, सूरज, इस बार पूजा करने का कोई मतलब नहीं है। हमारे पास न तो पानी है न ही अन्न। छठी मैया ने हमारी प्रार्थनाओं को अनसुना कर दिया है। इस बार पूजा करके क्या होगा, हमें पहले ही सब कुछ खो दिया है। सूरज ने गांव वालों से कहा, हमारा विश्वास इस समय और भी मजबूत होना चाहिए। कठिनाइयों में ही सच्ची भक्ति की पहचान होती है। हमें इस बार छठ पर्व मनाना चाहिए और मैं अपने व्रत को पूरी श्रद्धा से रखूंगा। गांव वालों ने सूरज का मजाक उड़ाया और कहा, तुम पागल हो, हमें इस सूखे में पूजा करने का कोई लाभ नहीं है। फिर भी सूरज ने हार नहीं मानी। उसने अपने परिवार के साथ मिलकर छठ पर्व की तैयारी की। उसने सभी पूजन सामग्री जुटाने की कोशिश की, लेकिन गांव में किसी के पास देने के लिए कुछ नहीं था। फिर भी सूरज ने अपनी पत्नी सुनीता और बेटी गंगा को आश्वस्त किया। उसने कहा, हमारे पास जो भी है उसी से पूजा करेंगे। भक्ति का महत्व सामग्री में नहीं बल्कि मन में होता है। छठ पर्व का पहला दिन आया। सूरज ने उपवास रखा, लेकिन उसकी कठिनाइयां यहीं से शुरू हो गई। उसकी पत्नी को तेज बुखार हो गया और उसकी बेटी गंगा भी अस्वस्थ हो गई। सूरज ने दोनों की सेवा की, लेकिन अपने उपवास को नहीं तोड़ा। उसकी आंखों में आस्था की चमक थी और उसका मन मां छठी के प्रति समर्पित था। अंत में छठ पर्व का दिन आ गया। सूरज ने अपने परिवार के साथ नदी किनारे जाने की तैयारी की, लेकिन जब वे वहां पहुंचे तो उन्हें पता चला कि नदी पूरी तरह से सूख गई है। वहां जल का एक भी बूंद नहीं था। सूरज ने अपने मन में विचार किया कि अब वह क्या करेगा, लेकिन उसने अपने दिल में विश्वास बनाए रखा। उसने सोचा, यह मेरी भक्ति की अंतिम परीक्षा है। सूरज ने सूखी मिट्टी उठाई और उसे अपने हाथों में लेकर सूर्यदेव और छठी मैया को अर्घ्य अर्पित किया। उसने अपनी आंखें बंद की और पूरे मन से प्रार्थना की। उसकी प्रार्थना इतनी सच्ची थी कि आसमान में तुरंत बदलाव आया। काले बादल घेरने लगे और अचानक से बारिश होने लगी। गांव के लोग आश्चर्यचकित रह गए।
बारिश ने धरती को हरा भरा कर दिया और गांव के लोगों के चेहरे पर खुशी की लहर दौड़ गई। तभी एक अद्भुत घटना घटी। आकाश से एक दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ और छठी मैया स्वयं गांव के बीचों बीच प्रकट हो गई। उनका तेजस्वी रूप देखकर गांव वाले भयभीत हो गए। उन्होंने कहा, तुम लोगों ने सूरज की भक्ति का अपमान किया। जब उसने सच्चे दिल से मेरी पूजा की, तुमने उसका मजाक उड़ाया और उसकी भक्ति को कम आंका। गांव वाले डर से कांपने लगे और घुटनों के बल गिरकर माफी मांगने लगे। वे बोले, मैया, हमें क्षमा करें। हम अज्ञानता में भटक गए थे और सूरज की भक्ति को नहीं समझ सके। कृपया हमें क्षमा करें। सूरज, जो अब भी स्तब्ध था, धीरे धीरे छठी मैया के सामने आया। उसने हाथ जोड़कर कहा, मैया, कृपया मेरे गांव वालों को क्षमा करें। ये लोग भटक गए थे, लेकिन इनका भी विश्वास आप पर है। आपने हमेशा हमें आशीर्वाद दिया है। मैं आपसे निवेदन करता हूं कि इन पर कृपा करें और इनकी गलतियों को माफ कर दें। छठी मैया ने सूरज की सच्ची भक्ति और विनम्रता से प्रभावित होकर अपना क्रोध शांत किया। उन्होंने कहा, सूरज, तुमने कठिनाइयों में भी मेरी आस्था नहीं छोड़ी। यही सच्चे भक्त की पहचान है। तुम्हारी भक्ति ने पूरे गांव का उद्धार किया है। मैं तुम्हारे गांव को फिर से समृद्धि प्रदान करूंगी। छठी मैया के आशीर्वाद से गांव में फिर से खुशहाली लौट आई। बारिश ने धरती को हरा भरा कर दिया। फसलें फिर से लहलहाने लगीं और तालाब और नदियां पानी से भर गए। गांव के लोग सूरज की भक्ति और छठी मैया की कृपा की प्रशंसा करने लगे। उन्होंने महसूस किया कि सच्ची आस्था और भक्ति का मार्ग हमेशा फलदायी होता है। सूरज ने अपनी भक्ति और सेवा भाव से न केवल अपने परिवार बल्कि पूरे गांव के लोगों का जीवन बदल दिया। उसकी निष्ठा और समर्पण ने गांव के अन्य लोगों को भी प्रेरित किया। गांव के लोग अब सूरज को अपना गुरु मानने लगे और उसकी भक्ति को अपनी भक्ति मानने लगे। सभी ने मिलकर एकत्र होकर छठ पर्व को धूमधाम से मनाया, जिससे पूरे गांव में खुशी का माहौल बन गया। सूरज ने हर साल छठ पर्व मनाने का एक नया तरीका खोजा। उसने गांव के बच्चों को इस पर्व के महत्व के बारे में बताना शुरू किया और उन्हें यह सिखाया कि सच्ची भक्ति का मतलब क्या होता है। बच्चों ने सूरज की बातों को ध्यान से सुना और उसकी भक्ति को अपनाने का संकल्प लिया। सूरज ने बच्चों को छठी पूजा का तरीका भी सिखाया। उन्होंने बताया कि छठी पूजा का आयोजन 4 दिनों तक किया जाता है। नहाय खाए का मतलब पहले दिन भक्त ताजे अनाज, दाल और कद्दू की सब्जी बनाते हैं। इस दिन नदी या तालाब में जाकर स्नान करते हैं और फिर इन वस्तुओं का सेवन करते हैं। खरना का मतलब दूसरे दिन भक्त दिन भर उपवास रखते हैं और शाम को गुड़ की खीर और चावल का प्रसाद बनाते हैं। इस दिन देवी छठी को गुड़ और ताजे फलों का भोग अर्पित किया जाता है। यह दिन विशेषकर महत्वपूर्ण होता है क्योंकि इस दिन भक्त देवी छठी की कृपा पाने के लिए उपवास करते हैं। संध्या अर्घ्य का मतलब तीसरे दिन भक्त संध्या के समय नदी या तालाब के किनारे जाते हैं और सूर्य देव को अर्घ्य अर्पित करते हैं। इस दिन भक्त अपनी श्रद्धा और भक्ति से छठी मैया को सूर्य देव के साथ अर्घ्य अर्पित करते हैं। भक्त ताजे फलों और ठंडे जल से अर्घ्य अर्पित करते हैं और अपनी प्रार्थनाएं करते हैं। उषा अर्घ्य का मतलब चौथे दिन भक्त प्रातः सूर्योदय के समय नदी किनारे जाते हैं और फिर से सूर्यदेव को अर्घ्य अर्पित करते हैं। इस दिन भक्त अपनी पूरी श्रद्धा के साथ छठी मैया से प्रार्थना करते हैं और अच्छे स्वास्थ्य, सुख और समृद्धि की कामना करते हैं। सूरज ने बच्चों को बताया कि छठ पूजा का उद्देश्य केवल भोग अर्पित करना नहीं है, बल्कि यह आस्था, समर्पण और परिवार के कल्याण के लिए एकजुट होने का पर्व है। बच्चे सूरज के उपदेशों को ध्यान से सुनते और उनसे प्रेरित होते। सूरज ने उन्हें समझाया कि हर व्यक्ति को अपनी भक्ति में सच्चाई और ईमानदारी रखनी चाहिए। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि भक्ति और आस्था का महत्व केवल कठिनाइयों में ही समझा जा सकता है। जब हमारे जीवन में चुनौतियां आती है, तब हमें अपने विश्वास को बनाए रखना चाहिए। छठी मैया ने यह संदेश दिया कि सच्चे भक्त की पहचान उसकी भक्ति में निहित होती है, जो संकट के समय भी कमजोर नहीं होती। सूरज और उसके परिवार ने अपने दृढ़ संकल्प और भक्ति से यह सिद्ध कर दिया कि सच्ची श्रद्धा और आस्था का मार्ग हमेशा फलदायी होता है। छठ पर्व केवल एक त्योहार नहीं, बल्कि यह आस्था, विश्वास और भक्ति का प्रतीक है। सूरज की कहानी हमेशा के लिए गांव की धरोहर बन गई। बच्चे जब बड़े होते तो वे अपने बच्चों को यह कहानी सुनाते, जिससे छठी मैया के प्रति आस्था और विश्वास की परंपरा सदियों तक बनी रहे। और इस तरह सूरज का नाम हमेशा छठी मैया के सच्चे भक्त के रूप में लिया जाएगा। इस प्रकार सूरज की भक्ति और छठी मैया के आशीर्वाद से गांव में हर साल छठ पर्व धूमधाम से मनाया जाने लगा। गांव वाले जानते थे कि कठिनाइयों का सामना करने में सच्ची भक्ति का साथ
सबसे महत्वपूर्ण होता है। छठी मैया का आशीर्वाद हमेशा उनके साथ रहेगा, बशर्ते उनकी भक्ति सच्ची और दृढ़ हो। गांव के लोग अब हर साल छठ पर्व को मनाते थे और सूरज की भक्ति की कहानियों को सुनाते थे। वे जानते थे कि सच्चे मन से की गई भक्ति हर समस्या का समाधान कर सकती है। छठी मैया ने उन्हें यह सिखाया कि सच्ची आस्था के साथ किसी भी कठिनाई का सामना किया जा सकता है और यह हमेशा उन्हें मार्गदर्शन करेगी। इस तरह सूरज की भक्ति और छठी मैया का चमत्कार गांव वालों के लिए प्रेरणा का स्रोत बन गया। उनकी कहानी आगे आने वाली पीढ़ियों के लिए एक अमूल्य धरोहर बन गई, जो सच्ची भक्ति और विश्वास के महत्व को दर्शाती है।